नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। खबरों के पोस्टमार्टम में आप जिन विषयों को आज हम छूने का प्रयास करेंगे उनमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए रेलवे ने क्या खास तैयारी की है, ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा पेटीएम से 1000 कर्मचारी बाहर किए जा रहे हैं। बसपा पर जयंत चौधरी कोई भी बात करना क्यों पसंद नहीं करते, और नए साल पर अगर आप हिल स्टेशन जाना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि अपना कार्यक्रम निरस्त कर दें, यानी कि पहाड़ों पर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दें। सबसे पहले आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर अटल स्मारक पहुंचकर सदैव अटल जिसको हम कहते हैं श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर देश के सभी परिवारजनों की ओर से कोटि कोटि नमन। मोदी लिखते हैं कि वे जीवन पर्यंत राष्ट्र निर्माण को गति देने में जुटे रहे। मां भारती के लिए उनका समर्पण, सेवा भाव अमृत काल में भी प्रेरणा स्रोत बना रहा। अमित शाह ने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनका स्मरण कर उन्हें नमन करता हूं। अटल जी ने निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा की। भाजपा की स्थापना के माध्यम से देश में राष्ट्रवादी राजनीति को नई दिशा दी। जहां उन्होंने एक और परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध में विश्व को उभरते भारत की शक्ति का एहसास कराया था, तो दूसरी ओर देश में सुशासन की परिकल्पना को चरितार्थ भी किया था। उनका विराट योगदान देश हमेशा याद रखेगा। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी। यहां पर गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है विपक्षी दलों का, उसको लेकर कुछ बातें हुई और नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने ये साफ किया कि अभी हाल ही में जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उसको लेकर उनके मन में कोई नाराजगी नहीं है। नीतीश कुमार ने एक तरफ से अपनी तरफ से ये गठबंधन की बैठक को लेकर जो अटकलों का दौर चल रहा है उसको समाप्त करने का प्रयास किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक से हमें कोई नाराजगी नहीं है, हम जरा सा भी नाराज नहीं हैं। हमारी इच्छा है कि सब लोग, यानी कि पूरा विपक्ष, एकजुट हो। हमारी इच्छा केवल यह है कि सब लोग एक साथ रहें, देश का इतिहास बदलने वालों के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ें। जनता दल यूनाइटेड में टूट के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी एकजुट है, सब लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कहीं कोई टूट पार्टी में नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बेमतलब की बातें करते रहते हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बोलने से पार्टी में कुछ नहीं मिल जाएगा। नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को पाटलिपुत्र के अटल पार्क में श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि अटल जी के प्रति उनके मन में श्रद्धा हमेशा से रहेगी। जब तक अटल जी थे, सहयोगी दलों के किसी भी नेता को कोई दिक्कत कभी नहीं हुई। अटल जी का काम बहुत अच्छा रहा, किसी बात को वह तुरंत स्वीकार कर लिया करते थे। हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। इसके लिए राज्य सरकार अलग से प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार के अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, कई संगठन जुटे हुए हैं, ट्रस्ट काम कर रहा है। अब भारतीय रेलवे की भी इसमें एंट्री हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। अभी से वहां पर बहुत ज़्यादा लोग पहुंच रहे हैं। अलग अलग राज्यों से पर्यटक अयोध्या जा रहे हैं।
यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखकर रेलवे देश के प्रमुख शहरों से अयोध्या के लिए सीधी ट्रेन चलाएगा। दरअसल हम सभी ये जानकारी रखते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो तैयारी चल रही है वो अंतिम रूप में है, अंतिम दौर में है। तो अब रेलवे ने जो तैयारी की है, 22 जनवरी से कई स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। मुरादाबाद रेल मंडल से फिलहाल 5 ट्रेनों का रूट तय किया जा रहा है। मुरादाबाद मंडल से पहली ट्रेन 22 जनवरी को देहरादून से रवाना होने की संभावना जताई जा रही है। रेलवे के सूत्र बता रहे हैं कि अयोध्या के कमिश्नर ने भी रेलवे बोर्ड को पत्र भेजकर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की जरूरत बताई है। रेलवे ने अब एक सेल बना दिया है जो अलग अलग शहरों से ट्रेनों को अयोध्या तक चलाने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। रेलवे बोर्ड ने सभी रेल मंडलों को पत्र भेजकर अयोध्या जाने वाली ट्रेनों के लिए रूट खाली करने के लिए भी कह दिया है। अयोध्या के लिए 22 जनवरी को तीसरे पहर से स्पेशल ट्रेन संचालन प्रस्तावित है, यानी कि 22 जनवरी को ट्रेन पहली जो है वो चलेगी, ताकि जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, जो रामलला के भक्त हैं, जो दर्शन करना चाहते हैं, वो लोग 23 जनवरी की सुबह अयोध्या पहुंच जाएं। ट्रेनों को अयोध्या में कुछ घंटे रोककर वापस किया जाएगा। मुरादाबाद रेल मंडल से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड तक विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी। देहरादून से 22 जनवरी को अयोध्या के लिए पहली ट्रेन चलेगी, जो दोपहर 2:30 बजे निकलेगी, सुबह 5 बजे अयोध्या पहुंचेगी। जिस राज्य से ट्रेन का संचालन होगा उसके स्टॉपेज संबंधित राज्य के सभी प्रमुख, यानी कि जिस भी भारत के राज्य से अयोध्या के लिए ट्रेन चलेगी उसके जितने भी शहर रास्ते में पड़ेंगे सभी जगह स्टॉपेज मिलेगा। सभी ट्रेन में 24 कोच होंगे। अजीब सी खबर है, हालांकि उन लोगों के लिए दुखदाई है जिन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने कंपनी को चलाने के लिए, उसको अनुकूल बनाने के लिए कर्मचारियों की लागत को 15% तक कम करने का फैसला कर लिया है, यानी कि 15% तक छंटनी होगी। कंपनी ने अपने सैकड़ों कर्मचारियों को बाहर करने का फैसला कर लिया, कुछ को कर भी दिया गया है। पेटीएम के अलग अलग विभागों में 1000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। बीते कुछ महीने के दौरान हुई छंटनी के तहत भुगतान, उधार, संचालन और बिक्री जैसे डिवीजन प्रभावित हुए हैं। कंपनी के कुल कार्यबल बंदों का जो टोटल संख्या उनकी है, उनकी 10 से 15% की छंटनी हो चुकी है। पेटीएम के प्रवक्ता नौकरियों में कटौती से असहमत हैं, लेकिन उन्होंने पुष्टि की है कि ऐसा हुआ है। अपने कार्यबल पर प्रभाव को कम करने के लिए पेटीएम कुछ भूमिकाओं को बदलने के लिए एआई के इस्तेमाल की योजना बना रहा है। ये पहल उन विभागों में की जाएगी जो छंटनी से विशेष रूप से प्रभावित होंगे। राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यक्रम चल रहा है चलो गांव की ओर। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने भाजपा को लेकर तीखे तेवर दिखाए। जयंत ने कहा कि गुड़ दिखाकर डला मारना भाजपा की आदत है। दरअसल ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के गांव की कहावत है। कुश्ती संघ के निलंबन पर जयंत बोले कि भाजपा की शैली है, पहले तो फैसला देते हैं फिर बदल लेते हैं। सवाल ये किया गया कि क्या उनकी पत्नी चारू चौधरी मुजफ्फरनगर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। इस पर विराम लगाते हुए जयंत चौधरी ने साफ इनकार कर दिया कि चारू चौधरी की लोकसभा चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। जयंत चौधरी ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के सवाल पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हर चीज में जाति को लाना अच्छी बात नहीं होती है। जिस संविधान की धारा में उपराष्ट्रपति ने शपथ ली उसमें कहीं भी जाति का उल्लेख नहीं है। जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया उसमें कुछ कमियां रह गई थी। मिमिक्री में कहीं भी जातिगत सूचक शब्द का जिक्र तक नहीं है। व्यंग करना और समझना हमारा समाज बेहतर तरीके से जानता है। यहाँ जैन से सवाल हुआ कि इंडिया गठबंधन में बसपा की भूमिका क्या रहेगी। उन्होंने उल्टा एक सवाल दे दिया कि आखिर बसपा पर हम चर्चा करना ही क्यों चाहते हैं। जब बसपा विपक्षी गठबंधन में आना ही नहीं चाहती तो
हम उस पर चर्चा क्यों करें। उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि हाल ही में जो बैठक संपन्न हुई है उसमें बसपा या मायावती को लेकर कोई जिक्र नहीं हुआ। संसद में पारित हुए 3 बिलों के सवाल पर कहा कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिला है, राष्ट्रपति क्या करते हैं देखना है, वो इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं या इसको लौटा देते हैं, तब विपक्ष अपनी रणनीति बनाएगा। नव वर्ष के स्वागत की तैयारी चल रही है। उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों से लोग इन दिनों पहाड़ पर जाना पसंद करते हैं, यानी कि उन्हें हिल स्टेशन पसंद है। लेकिन पहाड़ों के जो राज्य हैं, जो शहर हैं, उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि अगर आप अभी भी वहाँ जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि उसे कैंसिल कर दें। नैनीताल में दिनों दिन जो सैलानी हैं, पर्यटक हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ गाज़ियाबाद, मेरठ, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि अनेक राज्यों से लोग पहुँच रहे हैं। हालांकि वहाँ के व्यापारियों, कारोबारियों को अच्छा लाभ हो रहा है लोग ज़्यादा पहुँचने से, लेकिन मसूरी से लेकर चकराता, नैनीताल और ऋषिकेश तक ना आपको कहीं होटल मिलेगा ना रिजॉर्ट मिलेगा। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से वहां जाम की स्थिति बनी हुई है। सुबह से शाम तक वाहन सड़कों पर रेंगते दिखाई देते हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, इस वजह से वहां के चौराहे जाम हैं, सड़क बंद हैं, स्थानीय लोग भी परेशान हैं, पुलिस को काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। नैनीताल में तो उन लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है जिनकी पहले से होटल की बुकिंग नहीं है। तो जो लोग होटल बुक कर बिना किए वहाँ पर जा रहे हैं, उनको बाहर ही अब जो पार्किंग एरिया है उसमें ही स्टे कराया जा रहा है, शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। भीड़ बहुत ज़्यादा है। यही हाल शिमला की तरफ भी है। यहाँ पर शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी में बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। अगले 1 हफ्ते तक यहाँ पर आपको कहीं जगह मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग खुश हैं, उन्हें अच्छे कारोबार की उम्मीद है। दिल्ली से आने वाली हिमाचल पथ परिवहन बसें, पर्यटन विकास निगम की बसें और वोल्वो जो निजी बसें हैं, सब पैक हैं, फुल चल रही हैं, कहीं किसी में आपको जगह नहीं मिल रही है। कालका शिमला ट्रैक पर चलने वाली सभी ट्रेन 5 जनवरी तक फुल हैं। बहुत लंबी वेटिंग है, आप प्रयास भी करेंगे तो आप टिकट नहीं पा पाएंगे। बड़ी भारी संख्या में वहाँ पर लोग सड़क मार्ग से ही जा रहे हैं। सोलन के टोल प्लाजा और मंडी के पंडों से मनाली तक बहुत लंबा जाम पिछले 2 दिन से लगा हुआ है। सोलन से NH 5 होते हुए शिमला की ओर 2 दिन में 21,000 से अधिक वाहन निकले हैं। पिछले 1 दिन में 16,000 पर्यटक वाहन और 80,000 लोग कुल्लू जिले पहुंच चुके हैं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन सब चीज़ों को देखते हुए आप नए वर्ष पर किसी भी पहाड़ी शहर या हिल स्टेशन पर जाने का प्रोग्राम ना बनाएं तो ही अच्छा है। प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि मायावती भाजपा के लिए वही काम कर रही हैं जो ओवैसी करते हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाया तो जा रहा है, लेकिन उसकी दीवारें कमज़ोर हैं। पत्थरों से इमारत को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसका ज्ञान मायावती से भाजपा को लेना चाहिए, ये भी किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो विकास है वो नकली है, फर्जीवाड़ा ज़्यादा हो रहा है। आगामी प्रधानमंत्री कौन बने, इसको लेकर टिकैत से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि किसान उसी को वोट देगा जो अच्छा काम करेगा। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। गोल-गोल जवाब देकर वो इस सवाल को टाल गए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार दावा करती है कि 83 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन रोज दिया जा रहा है, लेकिन इसके बदले किसानों के 5 कुंतल अनाज की क्षमता वाले खेत को आवारा पशु रोज खा रहे हैं। किसान भूखमरी की कगार पर है, सरकार को दिख नहीं रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के जो प्रमुख मुद्दे थे उन पर मैंने आपसे चर्चा की, आपको जानकारी दी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी। इस तरह की जानकारी को देखने के लिए लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की जानकारी आपको कैसी लगी। नमस्कार।